नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है, ना कि किसी का निरादर करने का है और ना ही कोई वो है कि एक अंधविश्वास फैलाना। ये बिल्कुल रियल बात है और जिन्होंने बताई है वो जाने इस बात को। मैं उसका सत्यापन नहीं करता हूँ और ना मैंने ये होता हुआ देखा, उनके साथ भक्ताई होते हुए मैं था नहीं। सही बात तो है, पर उन्होंने बताया कर आपके यहाँ कहीं भी अगर इस तरीके का कोई देवता है तो उनके साथ 2-4 लोग और थे, तो वो भी हँस रहे थे उनकी बात पे कि वाक़ई में इनको तो बैठाना बेकार है कहीं भी। तो फिर उन्होंने पूछा, जब हम भी थे तो जानते हैं वो, और सरकारी दफ्तर में हैं वो, प्राइवेट नौकर हैं पर, और मेरे ख्याल से 70 साल के करीब हैं, 65-70 के। तो और वो भगत भी हैं, मतलब अपने घरेलू जैसे हैं तो उम्रदार, पर घर में ही जैसे करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते वो। कहीं किसी की मदद के लिए चले गए तो वो अलग बात है, वैसे वो इतने मतलब लंबे चौड़े भगत नहीं है, कहने का मतलब जैसे होते हैं। तो वो घर घर में अपने देखते हैं और खुशहाल हैं, मतलब अपने बाल बच्चे भी उनकी नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके के भी कई भगत होते हैं कि जो इधर उधर घूमते नहीं है घरों में। तो वो बुजुर्ग थे, वो उम्रदार है, तो उन्होंने बताया। तो ये घटना भी मतलब आप कहेंगे कहाँ की है, वो मैं बताऊँगा नहीं आपको। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बता रहे थे, उन्होंने ही काफ़ी बताई हमें बात। तो उन्होंने ये बताया कि कहीं पे जैसे किसी को भगत बना रहे थे, तो नथिया माता जो हैं, कोई मेरी बात का बुरा ना माने, अगर वो कहेंगे, जो लोग सोचें, तो मैं उनको मिलवा सकता हूँ। अगर अभी भी होंगे तो मैं बात मिला दूँगा उनको, अगर मेरे को मिलेंगे वो तो मैं मिलवा दूँगा उनसे। अगर चाहें, आप सोचें कि भाई ये बता रहे हैं वीडियो में गलत बता रहे हैं, ये असली बात है, और उन्होंने बताया ये बात है। तो ये कुछ जानकारी उन्होंने दी, वो मैं बताऊँगा दोनों जानकारी, तो आपको माननी पड़ेगी। जो उन चीज़ों को मानते होंगे वो मानेंगे। तो उनके साथ 2-4 और थे, कह रहे, उन्होंने ही बोला, कह रहा भाई इनको बैठाना बेकार है कहीं। हम ले गए थे ऐसे ही, जैसे चले जाते हैं शौक में लोग, कभी वो बकताई हो रही, कोई भगत बना रहा है तो हम भी बैठेंगे। जैसे बहुत से मतलब शराब वराब भी चलती है, खाना पीना चलता, तो उसके जरिए भी चले जाते हैं। और बहुत से शौकीन होते हैं, खाने के ज़रूरी नहीं होता, शौकीन भी होते हैं, चले जाते हैं देखने। तो इसी तरीके वो चले गए। तो वो बताने लगे कि जैसे ही उनके पास शाम के टाइम, उन्होंने कहा ना, मतलब बहुत सारे रात को करते हैं, उन्होंने शाम को कर दिया कि 6-7 बजे बैठा लो और अपना आ जाएगा, देव देवता बन जाएगा लड़का वगैरह। तो उन पे जो था वो नथिया आती थी पहले, उन पे ऐसा बता रहे थे वो। डोली खिलाते होंगे, तो जैसे ही नथिया आती थी, नाचती थी, मतलब जैसे ही, तो उनके अंदर एक ऐसा देवता आता था कि थाप मारता था सीधा, मतलब ऑटोमेटिक वो बैठे हुए अच्छे खासे ही, और सीधी थाप मारते तो नथिया गायब हो जाती थी। तो लोग हैरान हो गए, ये क्या चीज़ है भाई। और फिर वो देवता हट जाता था बोल के, मतलब अपनी बात उत करके हट जाता था। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ था। उन्होंने बोला भाई मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि वो, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो सिंपल भगत थे। तो कई बार भगत के बस में नहीं होता है ऐसा, जो कि कभी कभी पूजा पाठ करते हैं और उम्रदार बेशक हों, तो ऐसा भी होता है। तो उन्होंने बोला जी मैं थोड़ी बुला रहा हूँ, वो अचानक आ गया पता नहीं क्यों, और मारता है वो इस तरीके से। तो कहने लगे भाई हो गया होगा, भाई इनसे बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, आ गया होगा कोई अचानक और मार दिया, क्या पता क्या है क्या नहीं, वो नतिया ना हो कोई और देव। तो ऐसे करके उन्होंने कर दिया। तो फिर दोबारा उन्होंने कुछ घंटे बाद फिर मेहनत करी, फिर आई वो, चाय वाय पी के उन्होंने फिर आई, तो फिर वो जैसी नाची तो वैसे ही उसने फिर थाप मारी उन्होंने, और फिर वो चली गई। अब लोग परेशान हो गए, मतलब। तो उनको बोला कि भाई आप तो हमारा पूरा खेल ख़राब कर दो, ये नतिया माता आती और आप मारते हो। तो उन्होंने बोल के उनको वहाँ से हटा दिया, मतलब आप समझ लो कि सीधा सीधा बाहर कर दिया उन्होंने, भाई आप बाहर जाओ यार, हमारा तो काम खराब हुआ, पता नहीं क्या चीज़ आती है आप में और आप मार देते हो। तो ये अलग सी बात है, आप सोचोगे यार क्या बात है, हंसने वाली बात भी है एक तरीके से कि ऐसा हमें भी नहीं पता था, ये उन्होंने ही बताया। उन्होंने बोला कि अगर आप भी कहीं नथिया वथिया करोगे ना, कोई किसी जगह बुला रहे होगा, मेरे को बैठा लेना, तो मेरे में ऐसा आता है अपने आप ही, और वो मारता है। तो मैंने कहा है क्या, तब उन्होंने बोला कि वो ढाके बंगाली का कोई वीर है। उन्होंने बोला कि ढाके बंगाली का वीर है, जैसे नाच वाच पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला जब हमारे यहाँ भी कोई पूजा पाठ होती है, कुछ होती है, तो ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई नाच रहा है, खड़ा होकर नाच रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो करे देवता गुस्सा होता है, इसकी ये आन कमान कुछ होगी, और करे मारता है, नाच पसंद नहीं करता। चाहे खादराबादी काल का है, कोई है, वो छेड़ेगा नहीं, मतलब उनके साथ इज्जत से रहेगा। और जहाँ कोई नाचने वाला देवता आ गया, कोई हो, और वो उसे थाप मारेगा, नथिया के मारी, मतलब ये तो पता है। क्योंकि नथिया वाला ही जो था लड़का नाच रहा था, जैसे बहुत से लड़के खड़े होकर नाचने लग जाते हैं इस तरीके, तो उसने एकदम सही खड़ा होकर तैड़ से मारा उसमें। तो इस तरीके से मार रहा था वो, जैसे ही वो नाचता था। तो हो सकता है वो लड़का मैं कोई और चीज़ आ रही हूँ, मैं इस बात का कुछ वो नहीं करता हूँ आपको कि वो नथिया ही थी या कुछ और था, ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इसकी बात ही है,
उनके जो बाप दादा थे उनको भी पता था कि ये जब आएगा तो जो ढाके बंगाली का बताया उन्होंने कि कोई जिंद टाइप की चीज़ है, कोई वीर बताया उन्होंने, नाम बताया नहीं उन्होंने, कोई हर आदमी नाम नहीं बताता किसी को, कि ये मारता है और ये नाच पसंद नहीं करता, और कोई भी औरत अगर इनको बीड़ी सिगरेट कुछ भी देगी मतलब तो ये गुस्सा हो जाता है हाथ लगाते ही, मतलब औरत का बीच में प्रभाव नहीं मानता है। उन्होंने ये 2-3 बात बताई कि इसलिए, तो इस तरीके से बताया उन्होंने। तो फिर पूछा हमने तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा देवता था क्या था। उन्होंने बोला भाई ढाके बंगाली का जिंद ही बोलते हैं, खुद ही आके बोलता हो कि मैं ढाके बंगाली का जिंद हूँ, और कामरू कामाख्या की जय करके इस्माइल जोगी की, और ये धड़ से मारता है, मतलब कुछ भी इस तरीके का है। तो इस तरीके से बताया। फिर हमने उनको थोड़ा सा पूछा कुरेदा, यानी कि हमने कहा फिर ये सच बात है कि हाँ बिल्कुल सच बात है, अगर आपके यहाँ कहीं भी हो तो बुला लेना मेरे को, और इसीलिए मेरे को लोग ले जाते नहीं हैं कहीं भी वक्तावल में कि नथिया से खिलाते हैं और ज़्यादातर ये नाचती और वो मारता है मतलब, और मेरे पर बुराई आ जाती है, इस तरीके से बता रहे थे वो। तब फिर उन्होंने बताया कि जो कसेर की कसाईनी के बारे में उन्होंने बताया, ज्ञान की बात बताई उन्होंने, क्योंकि जानता है आदमी वही तो बताएगा। तो उन्होंने बोला कि जो कसेर की कसाईनी है, तो हम लोग कसेर की कसाईनी बोलते हैं, और उसको उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी सुन रहे होंगे वीडियो को, तो वो भी मानेंगे इस बात को, कि वो लोग जो है पीर मसानी बोलते हैं उनका एक नाम, यानी पीरों की मसानी के नाम से वो करते हैं उनको, पीर मसानी। और वो आगरा साइड में कहीं है, वो मैंने देखा नहीं है, पर उन्होंने बताया, मेरे को बताया था उन्होंने, मौका नहीं लगा उनके साथ जाने का। उन्होंने बताया कि वहाँ वो पीर मसानी की बाकायदा मूर्ति है, मूर्ति बनाई है और काली माई की तरह है, पर वो चापड़ है उसके हाथ में, चापड़ जैसी चीज़ है उसके हाथ में, देवी के हाथ में, जैसे काली माई की तलवार होती है तो चापड़ है, तो अगर वो पीर मसानी है। और वहाँ आगरे के आसपास कहीं है, वो पता नहीं कौन सा गांव बताया उन्होंने, कसेर, कि वहाँ आगरे के पास कसेर गांव है, पूछेंगे तो बोर्ड लगा है, वहाँ चले जाओ आप, तो वहाँ है, मंदिर बना हुआ कायदा, और हिंदू मुस्लिम सब पूजा करते हैं। तो मुसलमान जो हैं वो पीर मसानी के नाम से करते हैं, ऐसे बताया उन्होंने। उन्होंने कहा मेरी लड़की बहू हैं जो, वो भी पीर मसानी बोलती हैं, और कसेर की जो कसाईनी भी बोलती हैं, इस तरीके से है उनका, यानी कि वो पीरों की मसानी मानी जाती हैं, ऐसे बोला उन्होंने। जो मुस्लिम करते हैं तो पीरों की मसानी मानी जाती है, जैसे हमारे यहाँ मसानी होती है, ऐसे ही मुसलमानों की भी मसानी के रूप में वो मानी जाती हैं, और बहुत शक्तिवान है। उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम सा पढ़ता है उनको बहुत तेज़ चलाना जानता है, मतलब कलमल तरीके से, इस तरीके, और हम लोग तो वैसे सिंपल पूजा करते हैं। उन्होंने ये बताया, जो जिन बुजुर्ग की बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त है, तभी तो बता रहे हैं वो। ओरिजिनल चीज़ कौन बता रहा है, कोई नहीं बता रहा, उन्होंने बताई ये बात। और वो जिंद के बारे में हमने पूछने की कोशिश भी नहीं करी उनसे ज़्यादा, क्यों, अच्छा नहीं किसी की चीज़ पूछोगे तो ठीक सा नहीं लगता। तो ये वीडियो था जानकारी देने के लिए, तो ऐसा भी कई बार होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि कहानी बना रहे हैं, कहानी की बात नहीं है, असली बात होती है, रियल बात होती है, जिससे हम जूझे होते हैं वही है। कहानी वो बताएगा जो इतने भारी संकट आने के बाद भी संकटों को कह रहा है कि कहानी बना रहा है, कोई भी XYZ कोई भी हो, तो वो समझ लो फिर नकली है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने दुख झेले देखे नहीं है, झेले नहीं है, क्योंकि जो आदमी दुख झेलता है इन चीज़ों से, आत्मा परमात्मा वही जानता है। और आप किसी से बोलोगे तो वो कह देगा कि भाई साहब कुछ नहीं होता, अगर है तो हमें दिखाओ, ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे आपको। और चाहे वो बीत चुके हैं उससे, पर वो कह देंगे भाई साहब है नहीं, अगर है तो हमें खड़ा कर, क्योंकि उन्हें बताया खड़ा करके तो दिखा नहीं सकता कोई भी, तो वो मानेंगे नहीं, एक्टिंग करके चले जाएंगे। और बाद में देखेंगे तो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, कहीं ना कहीं, या किसी पूजा के स्थान में, या कहीं सुनसान जगहों पे बतासे से रख के पूजा करते मिल जाएंगे आपको, वही जो कह रहे होंगे कि अंधविश्वास है। तो ऐसे लोग भी हैं भारतवर्ष में तरह तरह, ये भी आपको माननी पड़ेगी, 100% बात है ये भी। हर आदमी अच्छे कपड़े पहन के यही बोल देता है कि भाई अंधविश्वास है, ये कुछ होता नहीं, भूत प्रेत या कुछ भी आत्मा, बहुत सारे बोलते हैं, पर सबको पता है कि है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद आपका जो आपने वीडियो देखा।